हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो एक क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट से लेके स्टैंडर्ड कंसेप्ट तक। सबसे पहले आपको इसके बारे में बता दो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आइए बात करते हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पर ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होता है। तो कुछ एग्जांपल है हमारे पास, आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे। 2x स्क्वायर 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस या नो? आप ध्यान से देखेंगे इक्वेशन को, आप देखेंगे यस सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है? नहीं सर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको लिखेंगे नो सर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे सम आएंगे जिसको आपको पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। जैसे एक और सम है, जैसे मान लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस या नो? सर इसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। आइडेंटिटी लगाकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसके बाद में पता लगेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसको अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन सी आइडेंटिटी की जरूरत पड़ सकती है, उस आइडेंटिटी के बारे में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें इन सारी आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा आपके पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब भी है, a माइनस बी का होल क्यूब भी है, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर भी है। इसी तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी। आप इस इक्वेशन को देखेंगे, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट क्वाड्रेटिक। कई इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसको हम देख के ये नहीं बता सकते कि वो क्वाड्रेटिक होगा या क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, हम उधर के टर्म को उठाकर इधर ले आएंगे। प्लस 2x है, इधर आके माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 6 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जो कैंसल होगा उसको कैंसल कीजिए। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर 6 और 1 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें और बताएं कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर, ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, मींस ये क्वाड्रेटिक है। तो इसे हम कौन सा बोलेंगे इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं हम इसके। हमारे पास इस फॉर्मेट पे एक सम दिया हुआ है और आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है आइए देखते हैं। x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और फिर -2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद इसको भी सेम कंसेप्ट के साथ करना है।
x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 के साथ और -1 को भी करना है x प्लस 3 के साथ। अब मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा x आएगा, -2 को x से करेंगे तो कितना आएगा -2x आएगा, -2 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। अब x को x के दोबारा करेंगे तो x को x के साथ दोबारा करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, x को 3 के साथ करेंगे तो 3x, 1 को x से करेंगे तो 1x और -1 को 3 के साथ करेंगे तो -3 आएगा। अब क्या हो गया, अब इसको और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है 1। अब देखो ये 2x है ये भी x है तो दोनों को क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस, साइन किसका रहेगा बड़े रकम का, तो ये 1x आ गया, -2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x सेम टर्म है आपके पास तो सेम टर्म को क्या करेंगे प्लस माइनस कर देंगे, तो 3x में से 1x जाएगा तो क्या आएगा 2x, निशान बड़े रकम का रहेगा क्योंकि +3 बड़ा है और यहां पे कितना आ जाएगा -3। आइए हम आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर -1x -2। अब उधर के जितने भी टर्म है उनको उठा के इधर ले आइए, अब प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, +2 है इधर आके -2, -3 है इधर आके +3 = 0। अब जो टर्म कटता है उसको कैंसिल कर दीजिए और जो बचता है वो आपका रिजल्ट होगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, अब -2x -1x, माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन किसका रहता है माइनस का रहता है, और 3 आ गया और यहाँ पे 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर भी माइनस, बट निशान क्या रहेगा बड़े रकम का। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें और बताएं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सर कहीं भी मुझे एक्स स्क्वायर तो नजर ही नहीं आ रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस तरह हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, x + 2 का होल क्यूब और 2x x स्क्वायर -1। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर हम बिना सॉल्व किए कैसे बता सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ आइडेंटिटी यूज होता है, उसी आइडेंटिटी का तो यूज करना है हमने। यहाँ पे पहली आइडेंटिटी कौन सा यूज होगा, a + b का होल क्यूब, तो a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास a³ + b³ + 3a² b, यहाँ पे b और +3ab²। इधर को तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को अगर x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा 2x³ और 2x को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके, x³, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 3 से नहीं करना, 2 को 3 टाइम करना है, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 और 3 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6x²। अब इसको भी सोल्व करते हैं, सोल्व बड़ा ध्यान से करना है, कैलकुलेशन का पार्ट है। 2 to the 4, 4 3 दा कितना आएगा 12x = 2x³ -2x। अब क्या करेंगे, सारी रकम वहां से उठाकर इधर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा x³ + 8 + 6x² + 12x + 2x³ है, इधर आके क्या हो जाएगा -2x³ और -2x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2x। अब देखेंगे कि कौन सा रकम आपस में प्लस माइनस होगा, सेम रकम आपस में प्लस माइनस हो जाता है, तो अब देखते हैं x³ यहां भी है और x³ यहां भी है, जिसके आगे कुछ नहीं होता क्या होता है 1। अब देखेंगे प्लस माइनस क्या होगा, -2 में से 1 जाएगा क्या आ जाएगा 1, बट आंसर किसका रहेगा -1x³। अब 6x² है तो 6x² तो ऐसे ही रहेगा, 6x² को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और इसके बाद हमारे पास क्या बचा x का टर्म, x का टर्म कितना है 12x और 2x, कितना हो जाएगा आपके पास 14x। अब जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कितना हमारे पास आया ओनली 8 है, तो 8 को क्या करेंगे लास्ट में लिख देंगे = 0।
अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगेगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपके पास क्या कंडीशन चाहिए? bx प्लस सी इक्वल टू 0, बट यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? नहीं होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना कि किस अलजेब्रिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं और किसको नहीं बोल सकते। अब हमारे पास 4.1 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एज प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। एज वाले सम को कैसे सॉल्व करना है, तो आइए हम बात करते हैं एज प्रॉब्लम के सम को। हमारे पास एक सम है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माता की एज रोहन की एज से 26 साल बड़ा है। फिर बोला जाए द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। फिर बोला जा रहा है कि आज से 3 साल बाद रोहन की माता का एज और रोहन का एज, उन दोनों का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा। तो आइए हम बात करते हैं। मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन का जो प्रेजेंट एज है उसको हमने क्या मान लिया? x ईयर, कि रोहन x साल का है और रोहन की माता कितने साल की है? रोहन की माता रोहन से कितनी बड़ी है बताओ? 26 साल बड़े हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की माता की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। तो रोहन की माता की एज x प्लस 26 ईयर हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, ध्यान से देखना है, अभी से 3 साल बाद रोहन का एज और रोहन की माता का एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। तो आप बताएं कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी इसकी एज कितनी है? x है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। मान लो मेरी एज अभी मान के चले कि 30 है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 3 हो जाएगा। तो जब कभी भी 3 ईयर फ्रॉम नाउ बोला जाए तो उसकी एज में हम प्लस करते हैं, ठीक है? या 3 ईयर फ्रॉम नाउ बोला जाए या आफ्टर बोला जाए या लेटर बोला जाए तो हम वहां पे क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो रोहन का एज कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं? यहाँ पे रोहन एज कितना हो जाएगा? x प्लस 3। और रोहन मदर का एज कितना हो जाएगा? रोहन मदर का एज कितना हो जाएगा? उसकी माता की एज पहले ही कितना था? x प्लस 26। तो रोहन की माता की एज 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3, मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस 29 हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान देना आप लोगों ने, ये बोला जा रहा है कि 3 साल बाद रोहन की एज और उसकी माता की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो रोहन की एज कितनी है आपके पास 3 साल बाद? x प्लस 3। और रोहन की माता का एज कितना है आपके पास? x प्लस 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। अब इसको प्रोडक्ट करना है आपने। कैसे प्रोडक्ट करेंगे? x को करेंगे x प्लस 29 से और फिर 3 को करेंगे x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे तो 29x, 3x, 29 को 3 से करेंगे तो 9 3 दा कितना हो जाएगा? 27 और 3 2 दा 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87 प्लस 360 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 360। अब हमने क्या करना है? 360 में से
माइनस क्या करना है 87, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 चला गया इधर, तो 5 आ जाएगा। 15 में से 8 गया, कितना आएगा 7 और ये 2, तो कितना आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 32x प्लस माइनस माइनस निशान बड़े रकम का आएगा और ये 273 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो एज प्रॉब्लम का सम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोला गया था कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जहां पर रोहन और रोहन की माता का एज का कंडीशन दिया हुआ है। इसी तरह हम 4.1 का एक और सम करने जा रहे हैं जो हर बार रिपीट होता है, ट्रेन वाला सम करेंगे कि ट्रेन वाले सम को हमने कैसे सोल्व करना है, ट्रेन वाले सम का क्या कंडीशन होता है। तो आइए हम बात करते हैं ट्रेन का सम का। ट्रेन वाले सम को कैसे सोल्व करेंगे, मान लेते हैं कि ये ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और बताना है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा ज्यादा का समय लगता है। तो आपको बताना है ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी बनेगी। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस, आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। ट्रेन का डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया है 480 किलोमीटर। मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता तो इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगा इसको, टाइम निकालते हैं। टाइम का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 480 और स्पीड कितना था x तक। लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर मान लेते हैं उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस 8। तो इस केस में जो टाइम लगेगा उसको कितना लगेगा, आपके पास डिस्टेंस तो सेम ही है और इसकी स्पीड कितनी थी x माइनस 8। अब इसे हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना आप लोगों ने। क्या बोला जा रहा है, अगर मान लेते हैं कि अगर ट्रेन की स्पीड कम कर रहे हैं तो उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक समझाने जा रहा हूं। आपने दोनों टाइम को T1 और T2 को इक्वल रख देना है। ये आपके पास T1 है और ये आपके पास T2 है। T2 को कवर करने में कितना घंटा लग रहा है, मान के चलो इसको अगर 6 घंटा लगेगा तो T2 को करने में कितना लगेगा 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब इसको 9 घंटा लग रहा है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, +3 इस साइड कर देंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगा बैलेंस। अब T1 की वैल्यू कितना आपके पास है 480 अपॉन x प्लस 3 और यहां पर भी कितना है 480 अपॉन x माइनस 8। अब इसका हमने क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन कर देना है। क्या हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 480 अपॉन x। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस 8 और x, क्या एलसीएम होगा इसका x माइनस 8 और x। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 480 को x से करेंगे तो 480x, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 480 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 480, पहले लिख लेते हैं नहीं तो माइनस प्लस की गलतियां हो जाती है। अब हमारे पास क्या है 3 इक्वल टू 480x और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 480 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 रहेगा, 8 8 का कितना हो जाएगा 64, 8 4 का 32
कितना हो जाएगा 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 और अपॉन में कितना है x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या करेंगे जो रकम कटता है उसको काट दो और जो बचता है उसको लिख लो। 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3 से करना है और इधर कितना बच जाएगा 3840। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये 3 मल्टीपल में है इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अगर ये कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर देते हैं तो इसको कैंसिल कर देंगे कितने बार में कटेगा 3 1 द 3 3 2 द 6 3 8 द 24 और 0 तो हमारे पास 1 2 8 0 आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस इधर आके माइनस आ जाएगा। इसी तरह ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन है और जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो स्पीड ऑफ ट्रेन है। जो x है यहाँ पे वो ट्रेन की स्पीड है। x की वैल्यू यहाँ ट्रेन की स्पीड को दर्शाता है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं बाकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं।